ओम श्री परमात्मने नमः। सन 2002 और 3 के समय की बात है। माँ नर्मदा प्रदर्शन करते हुए हम प्रप्रथम बार नर्मदा किनारे पहुँचा इधर पैदल यात्रा करते हुए और इधर रहा। जब वो समय में कोई व्यवस्था नहीं थी, जब इधर जो भी निवास कर रहे वो भगत लोग अपने छोटी झोपड़ी बनाए, जंगल की जो भी रोकड़ी इकड़ी काट के छोटी सपड़ी बनाए। फिर अपने विचार रहा अपने मनुष्य जीवन में साधन करना चाहिए। बार बार मनुष्य जीवन नहीं मिलते, वो मिला हुआ है तो इसी समय में, इसी वक्त, इसी जन्म में साधन करना चाहिए। मैंने सुना था रामकृष्ण परमहंस पत्नी शारदा माता एक दिन में 1,20,000 जपता थी। कितनी? 1,20,000 नाम जपता थी। फिर हमने क्या कर दिया, फिर वो शारदा माता जपता थी, फिर हम लोग भी क्यों नहीं जप पाएंगे। हाँ, बिना करे नहीं। फिर हम लोग छोटी झोपड़ी इधर स्थान पर बनाए। बनाने के बाद उसकी जप करना शुरू कर दिया। जो भी अपने को नाम जप। एक दिन प्रथम बार भोजन नहीं लेता थी। इधर भगत लोग जो भी सेवा करता थी, और वो समय में तरी में ठंड का मौसम थी। मूली की भाजी, राई की भाजी और मेथी, पालक, ये चीज़ मई के साथ, मट्टा के साथ गोर के सेवन करता था, भोजन नहीं लेता थी। क्यों? मेरा उद्देश्य थी हम साधन करने चाह रहे, किसी को परेशान नहीं करने चाहिए, किसी को परेशान नहीं करने चाहिए। ऐसे करके अनुष्ठान शुरू कर दिया। शुरू करते हुए और प्रथम बार 10,000 जपा। पहले दिन थोड़ी सी कठिनाई लगा, दूसरे दिन 10, 15, तीसरे दिन 20, ऐसे धीरे धीरे क्रमशः 108 दिन कहती 54 लाख के अनुष्ठान थी। इससे ज़्यादा कितना भी हो जाए, कितने लाख कहती 54 लाख अनुष्ठान। इसके बाद कितने हो जाए, फिर ऐसे हमने तैयार किया। तैयार करते प्रतिनित्य जपना शुरू कर दिया। शुरू करते करते इतनी ही प्रगाढ़ हो गए, भोजन भूख लगना ही बंद हो गए, प्यास भी नहीं लग रहे हैं। और जहाँ जा रहे हैं उधर अपने आप तरंग चल रहे हैं, अपने आप जो चीज़ तुम जप रहे हैं अपने आप चल रहे हैं। चलते चलते क्या हुआ, चलते चलते फिर शीघ्र नहीं और जपने चाहिए। फिर चौथे दिन 8-10 दिन के अंतर्गत 50,000, 11वें दिन में 60,000, ऐसे निरंतर 5 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा बढ़ते जैसे हम लगभग 50 दिन 1-2 महीना होने लग गए। 1-2 महीने अंतर्गत तुरंत 1 लाख जप करने लग गए हम। कितने लाख? 1 लाख जप करने के लिए मेरे को चाहिए था 18 घंटा समय। कितने घंटे चाहिए था? 18 घंटा। 18 घंटे तुम क्या कर सकते हैं, भोजन भी करना नहीं है। जब हमने देखा अपने चित्त की रुचियाँ कैसी दौड़ रहे हैं, वो कोई दौड़ ही नहीं रहे हैं। हमने इसको पहले बंद कर दिया ना, जपना है, भोजन लेना नहीं है, कुछ खाना ही नहीं है। जो भी मिला वो बाजी, उसको मई के साथ पी के सेवन करना है। इसे निर्णय कर लिया। वो चित्तू दौड़ भी नहीं रहा, भोजन चाहिए मेरे को कोई वस्तु चाहिए, कोई अपेक्षा भी नहीं, केवल जप में स्थिर हो गए। जपते हमने क्या कर दिया 1,10,000 ऐसे जपते हुए कुछ समय के बाद हम इधर छोड़ के जैसे 54 लाख हो गए। होने के बाद कुछ थोड़ी देर इधर जंगल है, जंगल में कुछ दिन चला जाए। मैं उधर एक जगह में चल दिया। चलने के बाद उधर भी प्रतीति किया। जैसे जपते रहा, जपते जो नाम में स्मरण करता थी वो नाम उधर से हट गए। का नाम उधर से जिसका भी स्मृति करता है, कृष्ण हो, राम हो, गोरख हो, शिव हो, माँ नर्मदा हो, जिससे मैं नाम स्मरण करते इतनी प्रगाढ़ से जपते रहा। भूख नहीं लग रहा है, प्यास नहीं लग रहा है, और बैठा है 22 घंटे तक बैठा है। हाँ, बैठते इतनी तरंग चलने लगा। और दिन रात्रि हमारे जैसे सांस चल रहे आ रहे उसी के अंदर हमने उनको स्थापित कर दिया। वो उनका कर दिया, स्थापित कर दिया। जैसे श्वास चल रहे हैं, आ रहे हैं, चल रहे हैं। जब एक क्षण के लिए ठहरता है वो, जैसे श्वास चल रहा है और श्वास रुक जाए, एक क्षण छोड़ते हैं। ऐसे करते अजब होने लगा। अजब होने के बाद जैसा हमने जाना, बाहर कौन आ रहा है कौन नहीं जा रहा है, बाहर मेरी दृष्टि भी नहीं जा रही, दृष्टि जा रहा है जरूर, चित्त नहीं जा रहा है। मैं बैठा इधर, कोई भी आ रहा है, मैं देख रहा जरूर लेकिन देख नहीं रहे। मेरा स्थिर कहाँ आएगी? मेरे श्वासों के ऊपर, मैं जहाँ जप रहा हूँ उनके ऊपर स्थिर है। स्थिर होते हुए जब हमने जाना, अंतर यात्रा ऐसी होता है। मैं बैठा जरूर, सामने वाला व्यक्ति भी देखा रहा, मैं देखना चाह रहा, देख रहा, आंखों नज़र पड़ रहा है उधर, नज़र देख रहे जरूर, लेकिन मैं देख नहीं रहा उनको। मेरा चित्त मेरा अंदर
सांस के बीच में ठहरा हूँ। जैसे हमने देखा जब हमने से आना, अब अंदर शांति प्रतीत होने लग गए, शांति प्रतीत, आनंद, मेरे को आनंद के स्रोत मिलने लगा, आनंद बाहर आया तो विचलित होने लग गए। जैसे फिर हमने जप करते करते जैसे हमने बैठना निर्णय कर लिया, ऐसे निरंतर तैयार करने लगा। जब निरंतर जपते, इधर 108 दिन भी नहीं हो पाया, उधर जंगल में 25 लाख और इधर 55 लाख से भी अधिक से जप दिया, 84 लाख तक इधर हमने जन अनुष्ठान किया 108 दिन के। जब भी मेरे को प्रतीत हुआ जंगल में, इधर एक हज़ारों साल से बंद गुरु गोरखनाथ जी भ्रमण करता थे, भी बताता है कुछ लोग शंकराचार्य जो दीक्षा हुआ, जो शंकराचार्य बताता है दक्षिण भारत से कालटी से आया थी, आने के बाद इनके गुरु महाराज रहा गुरु गोविंद पादाचार्य, उनको दर्शन करने के लिए ज्ञान प्राप्त करने के लिए शंकराचार्य जी यही गुफा में आए थे। यानी संकेत है, संकेत माने उधर गुरु गोविंद पादाचार्य नहीं है, उधर मूर्ति है, माने शिव जी स्वयं, अमरनाथ ऐसी स्वयं पिंडी है, उधर अपने को पहले नहीं थी। जब हम ध्यान व्यवस्था में रहा, जैसे हमने ध्यान में रहने के बाद मेरा कैसे प्रतीत हुआ, इधर कोई जंगल में अनजान गुफा है, वो गुफा हज़ारों साल से बंद है, और मेरे को दिखाना शुरू कर दिया, मेरे को ध्यान में दिखाना शुरू कर दिया। अब महाराज आप ध्यान माने विचार नहीं आने चाहिए, फिर आप ध्यान में कैसे देखा है? अरे ध्यान से वापस आने के बाद ही बात बता रहा हूँ मैं, ध्यान की पूर्व नहीं। जब ध्यान में स्थित हो गए, जब प्रतीत हो गए, प्रतीत होने के बाद आभास हुआ इधर कुछ है। जब हमने खोज भी किया, खोज करने के बाद और कुछ समय के बाद गुफा भी निकलने के बाद उधर पिंडी अपने को जैसा हमने देखा ऐसे निकला। जब निकलने के बाद जैसे हमने गुफा में प्रवेश किया, और शंकराचार्य की जो दीक्षा हुआ था वो ये है, साकल घाट भी है सामने, साकल घाट में भी है, धूमगढ़ भी गुफा है, और अपने उधर रिंगनाथ सिंहनाथ ऐसे इधर 12 मुर्गनाथ है, अभी भी अनजान है। नर्मदा कांड में हुआ था दीक्षा, हाँ रामचंद्र ये कहाँ हुआ नहीं किसी को ज्ञात अभी नहीं है, लेकिन इधर कई गुफा ऐसी प्रकट गुप्त सब है। और साधन करने के लिए महात्मा लोग पहले ऐसी गुफाओं में कंदरों में रहता थे। ये क्यों है? विषय से बचने के लिए, विषय से बचने, माया मोह यश कीर्ति इस सब चीज़ को अहंकार चूर करने के लिए और वो जंगलों में प्रवेश करता है। साधक, प्रथम साधक के लिए जरूरी है जंगल में निवास करना और आदमी से दूर रहना और गांव से दूर रहना, प्रथम साधक के लिए जरूरी है। हाँ आपके साधन पक गए, आपके अनुष्ठान हो गए, आसन सक गए, आप स्थायी हो गए, आपकी कोई फर्क नहीं पड़े। जो प्रथम साधक है उन्हीं के लिए सब चीज़ देखना पड़े, कौन सी जगह में हम ध्यान कर सकता है, कौन सी जगह में हम अनुष्ठान कर सकता है, कौन सी जगह में अपने स्वयं से बार बार महात्मा विचरते रहता है। ये अपने माँ नर्मदा खंड ऐसी है साधक के लिए, और साधक के लिए जो भी साधन करने चाह रहे हैं उनके लिए अत्युत्तम स्थान है। और ऐसे ये डोंगरेश्वर नाम से जाना जाता है। वो गुफा भी है, इधर गुफा में हमने ध्यान में भी लगाया। जैसे हमने गुफा गया, जैसे गुफा कोई ध्यान की हम प्रक्रिया कर ही नहीं रहे, जैसा हमने बैठा अचानक सहज ध्यान लगने लग जाता थी। जब गुफा निकलने के बाद मैंने कोई प्रयास नहीं किया, जैसे गुफा में पहुंचा थोड़ी बैठा, अचानक बिना प्रयास के सहज से ध्यान लगने लग जाता थी। हाँ ऐसे एक इधर अपने एक महान अनुभूति किया। ओम श्री परमात्मने नमः।